अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 49। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और अगर इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की मैं बात करूं, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एवरेज में जो है बेसिक क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, दैट इज शॉर्टकट कीज। तो अगर मैं शॉर्टकट कीज की बात करूं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में जो है इसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रिसेंटली वुमेन बटालियन की बात करें, जिनका एग्जाम रिसेंटली हुआ था, तो उनमें भी जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है शॉर्टकट कीज के रिगार्डिंग ही पूछे गए थे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस शॉर्टकट कीज के रिगार्डिंग, तो इसे हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जो शॉर्टकट कीज है हम जो है कंप्लीट करेंगे इसे 3 लेक्चर्स में। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास बेसिक क्लास है। मैं आपको कुछ बेसिक कीज बताऊंगा जो कि वैसे आपको अगर पता भी होंगी, लेकिन आपको ये देखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं ना बेसिक कीज की, जो कि बेसिक शॉर्टकट कीज एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप उनको भूल जाते हो। जैसे कि Ctrl+V से पेस्ट करना है कि Ctrl+P से पेस्ट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कट करना होगा, क्या C से कट करना है, Ctrl+C से कट करना है, या Ctrl+X से कट करना है। तो इस तरह से जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, फिर आप बाद में भूल जाते हो, बेसिक ही आप भूल जाते हो। तो बेसिक को याद रखने का एक तरीका है, आपको प्रैक्टिकल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज की इस वीडियो में सारे के सारे बेसिक जो कीज है ना, बेसिक जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उनको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एमएस वर्ड में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। उसके बाद जो आने वाले 2 लेक्चर्स होंगे, उसमें हम जो है बाकी के शॉर्टकट कीज करेंगे, उनको हम जो है एमसीक्यू के बेस पे करेंगे, वो हम कंप्लीट वहीं से करेंगे। लेकिन जो बेसिक शॉर्टकट कीज है उनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम एक नजर मार लेते हैं जो हमारे कॉमन शॉर्टकट कीज है। इनको पहले आप याद रख लीजिए, हम एक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इनको प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं Ctrl+A की, तो Ctrl+A जो है सिलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पहले आप याद रख लीजिए, जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसके बाद जो Ctrl+B, देखिए A सिलेक्ट ऑल करने के लिए, Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहां पे देखिए Ctrl+C किसके लिए यूज होता है, कॉपी करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से यहां पे अगर मैं Ctrl+D की बात करूं, तो D जो है डिफॉल्ट फॉन्ट सेट यूज करने के लिए होता है, ठीक है ना। कभी कभार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डिलीट, तो वहां पे Ctrl+D भी दिया होगा, आप समझोगे कि नहीं, यहां पे इससे डिलीट होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे देखिए Ctrl+E, ई जो है सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वो हम बाद में समझेंगे, पहले आप याद रखो। प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा, आप उससे अच्छी तरह से समझ सकोगे। इसके बाद अगर मैं Ctrl+F की बात करूं, तो Ctrl+F जो है फाइंड जो है किसी चीज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर मैं Ctrl+G की बात करूं, ये जो शॉर्टकट की है गो टू के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके बाद देखिए Ctrl+H की अगर मैं बात करूं, इसे जो है रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। शॉर्टकट की है रिप्लेस करने के लिए। आई की अगर मैं बात करूं, तो इटैलिक करने के लिए, फॉन्ट कलर नहीं स्टाइल चेंज करने के लिए जो Ctrl+I का जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो शॉर्टकट की है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जे की अगर हम बात करें, Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए, Ctrl+K जो है हाइपर लिंक करने के लिए, यानी कि किसी चीज को लिंक करने के लिए जो है Ctrl+K का यूज होता है। इसके बाद अगर मैं L की बात करूं, Ctrl+L अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि अगर आप लिख रहे हो एमएस वर्ड में, फिर आपको लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे उस समय आपको अच्छी तरह से समझा सकूंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखें। इसके बाद अगर मैं Ctrl+N की बात करूं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए Ctrl+O ओपन अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो आप ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप जो है शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं Ctrl+P की बात करूं, तो प्रिंट ऑप्शन के लिए या प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+P। इसके बाद देखिए Ctrl+Q का यूज किया जाता है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है ना। तो यहां पे Ctrl+Q का यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं Ctrl+R की तरफ। देखिए Ctrl+R की अगर मैं बात करूं, अलाइन टेक्स्ट राइट, तो राइट की तरफ जो है टेक्स्ट का अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+R। इसके बाद S की अगर हम बात करें, Ctrl+S जो है किसी फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।
इसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस टी की बात करूं तो लेफ्ट इंडेंट जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, पी नहीं है, कंट्रोल प्लस वी है पेस्ट करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी नहीं है, कंट्रोल प्लस एक्स है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए और सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई की अगर मैं बात करूं रिडू करने के लिए, आप रिपीट कह सकते हो, ठीक है ना, किसी चीज को रिडू करना या रिपीट करना, दोहराना, वापस से लाना, उसके लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड की अगर मैं बात करूं अनडू करने के लिए इसका इस्तेमाल लाया जाता है। इसके बाद देखिए कुछ फंक्शन कीज होती हैं, तो इनका भी हम यूज याद रख लेते हैं। देखिए जैसे कि F1 ये एक फंक्शन की है, इसे जो है हेल्प के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, हेल्प डायलॉग बॉक्स। दरअसल ये जो फंक्शन की है ज्यादातर जो है इंटरनेट में यूज होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए F2 की अगर मैं बात करूं, ये जो है किसी भी फाइल को अगर आपको रिनेम करना होगा, ठीक है ना, रिनेम करना होगा तो शॉर्टकट की से जो है F2 से उसे रिनेम कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हो और उस फाइल को रिनेम कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट में आप उस फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पे F2 प्रेस करोगे तो आपका जो है रिनेम का ऑप्शन वहां पे हाईलाइट हो जाएगा, चाहे वो फाइल हो या फोल्डर हो। इसके बाद F3 की अगर मैं बात करूं फंक्शन की है, इसे जो है ओपन सर्च बॉक्स इन इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है ना, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर में F3 का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं F4 की बात करूं तो F4 जो है दरअसल इसका यूज नहीं होता है। F4 की अगर मैं बात करूं इसका दरअसल यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज हम आल्ट के साथ करते हैं। इंडिविजुअली F4 का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन आल्ट के साथ जब हम इसका यूज करते हैं दैट मीन आल्ट प्लस F4 जब हम प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। देखिए जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं किया होगा वो समझ रहे होंगे कि पहले हमें आल्ट प्रेस करना है, उसके बाद प्लस प्रेस करना है, उसके बाद F4 प्रेस करना है। इस आल्ट प्लस F4 का मतलब समझ लो। जब मैं कहूंगा ना आल्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस, तो उसका मतलब प्लस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें प्लस प्रेस करना होता है। इसका मतलब होता है कि आल्ट पे हमें प्रेस करके रखना होता है, उसके बाद F4 प्रेस करना है। इसी तरह अगर मैं बताऊंगा कंट्रोल प्लस F3, तो कंट्रोल पे लॉन्ग प्रेस करना है, उसी के साथ F3 प्रेस करना है। ये नहीं कि प्लस भी उसके साथ ऐड करना है। प्लस का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ के जो है प्रेस करना है, यानी कि पहले आल्ट प्रेस करना है उसके बाद F4 प्रेस करना है। तो जो कंप्यूटर फील्ड से नहीं होंगे वो थोड़ा बहुत समझने में उनको दिक्कत आएगी, इसलिए जिन लोगों ने कंप्यूटर वगैरह किया होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं F5 की, हम प्रैक्टिकली जब करेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको देखो कितना मजा आएगा। इसके बाद अगर मैं F5 की बात करूं तो F5 का यूज जो है रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, स्लाइड को जो है शो करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं F6 की बात करूं, ये जो फंक्शन की है F6, इसका यूज जो है हाईलाइट करने के लिए, यानी कि कोई भी URL हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम अभी समझेंगे प्रैक्टिकली। इसके बाद जो है F7 की अगर मैं बात करूं, इसका यूज जो है किसके लिए किया जाता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं F10 की, तो F10 का यूज जो है एक्टिवेटिंग मेन्यू बार जो है एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज किया जाता है। या अगर हमें माउस के बगैर काम करना होगा तो इससे जो है हम सिंपली माउस का काम ले सकते हैं F10 का प्रेस करके। इस तरह से आप नहीं समझोगे, प्रैक्टिकली आप अच्छी तरह से समझोगे। इसके बाद F11 की अगर मैं बात करूं, इसका यूज जो है चेंज द स्क्रीन टू फुल स्क्रीन और टू नॉर्मल स्क्रीन इन इंटरनेट ब्राउजर। जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज करते हैं तो वहां पे हम जो है स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं F11 का प्रेस करके, ठीक है ना, ये जो फंक्शन की है। इसके बाद जो F12 फंक्शन की है, इसका हम यूज कहां पे करते हैं, टू सेव एज डायलॉग इन MS वर्ड, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। मगर कौन सा ऑप्शन, सेव एज के लिए। अगर हमें कोई फाइल जो है रिपीट सेव करनी होगी, यानी कि उसी, अगर मेरे पास कोई PDF है तो उस PDF को मैं सेव करना चाहता हूं, सेम वही PDF होनी चाहिए लेकिन उसी की कॉपी होनी चाहिए, कहीं और पे मैं रखना चाहता हूं या किसी अदर नेम से मैं रखना चाहता हूं, तो मैं ऑप्शन का यूज
करके भी कर सकता हूं, लेकिन शॉर्टकट की जो है F12 इसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। देखिए मुझे पता है कि आपको समझने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, जो लोग कंप्यूटर के फील्ड से नहीं होंगे उनको अब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिकली याद रखोगे ना, आपको मजा आएगा और हमेशा आप याद रख पाओगे। अगर मैं इन शॉर्टकट कीज की बात करूं, ये जो मैंने आपको A to Z शॉर्टकट कीज बताई प्लस जो फंक्शन कीज मैंने आपको बताई, कॉमनली इनका यूज जो है MS वर्ड में होता है। और आपके जितने भी बेसिक टाइप के एग्जाम होते हैं, 10th लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें ज्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आप भूल जाते हो। लेकिन अब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप अच्छी तरह से याद रख पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जाना है कहां पे, MS वर्ड में। तो देखिए MS वर्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने ओपन कर लिया MS वर्ड, तो यहां पे मैंने कुछ लिख के रखा है, या आप रैंडमली ला सकते हो। मैंने रैंडमली 2-4 पैराग्राफ यहां पे लाए हैं। तो अब हम सीख लेते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की का यूज। तो देखिए यहां पे Ctrl+A किस का इस्तेमाल करने के लिए, सिलेक्ट ऑल। तो देखिए अब सिलेक्ट ऑल किसे कहते हैं। अब यहां पे अगर मैंने कुछ लिखा है तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है। देखिए मैं इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूं माउस से, ठीक है ना, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे यहां पे बहुत सारा लिखा होगा, बहुत सारे पेजेस होंगे और मुझे उनको सिलेक्ट करना है, तो मैं मैन्युअली जो है मुझे दिक्कत आएगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, जब मैं Ctrl+A करूंगा, देखिए ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी मेरे पास लिखा हुआ है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा Ctrl+A प्रेस करने से, ठीक है ना। तो समझ लिया आपने Ctrl+A का यूज किसके लिए होता है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए। तो सिलेक्ट ऑल क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं Ctrl+B पे, बोल्ड करने के लिए। तो यहां पे बोल्ड करने के लिए मतलब क्या है, देखिए यहां पे अगर मैं सिलेक्ट करूं, सपोज मान लीजिए मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, किसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, देखिए मैंने यहां पे ऑन द इंसर्ट टैब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मैं यहां पे देखिए इस कर्सर की तरफ नजर डाले, यहां पे पेज लेआउट है, यहां पे देखिए क्या है, B लिखा है, I लिखा है, U लिखा है। अगर मैं यहां पे B पे प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये मैं मैन्युअली कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं मैन्युअली कर रहा हूं। अगर मैं शॉर्टकट की का यूज करूं तो Ctrl+B अगर मैं प्रेस करूंगा, देखिए मैंने यहां पे Ctrl+B प्रेस किया और ये जो है क्या हो गया, बोल्ड हो गया। देखिए इसी तरह से अगर मैं कोर पेजेस को सिलेक्ट करूं और Ctrl+B प्रेस करूं तो शॉर्टकट की है इसको बोल्ड करने के लिए। अदरवाइज अगर मैं यहां पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूं, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मैं मैन्युअली भी कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं मैन्युअली भी कर सकता हूं यहां पे ऑप्शन का यूज करके। लेकिन शॉर्टकट की इसके लिए क्या है, Ctrl+B। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, दैट मीन Ctrl+C। देखिए कॉपी का यूज क्या होता है। कॉपी देखिए मैं यहां पे ऑन द इंसर्ट टैब, या यहां पे जो लिखा है ना, यहां पे जो लिखा है मुझे सेम ये सारा का सारा किसी और PDF में चाहिए, ठीक है ना, किसी और PDF में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, या यहां पे देखिए जो कोर पेज है मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको Ctrl+C कॉपी किया, मैंने Ctrl+C प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। कॉपी का मतलब क्या है, अब मैं इसको कहीं और पेस्ट कर सकता हूं, कहीं और पे भी डाल सकता हूं। अगर मैं Ctrl+V प्रेस करूं, यहां पे नजर रखना, यहां पे, ठीक है, यहां पे कड़ी नजर रखना, डॉक्यूमेंट लुक यहां पे, तो देखिए यहां पे बार बार हाईलाइट हो जाता है। तो Ctrl+V मैंने किया तो कोर पेज यहां पे आ गया, तो पेस्ट हो गया। यानी कि किसी चीज को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज किया जाता है, फिर उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आऊं, दैट इज Ctrl+D, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। तो देखिए यहां पे अगर मैं Ctrl+D प्रेस करूं, मैंने Ctrl+D प्रेस किया तो देखिए मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है, ठीक है ना, उसका मैं साइज वगैरह चेंज कर सकता हूं। यहां पे फॉन्ट वगैरह अगर मैं ये रखूं इस तरह से हो जाएगा, यहां पे शो भी हो रहा है। इसका फॉन्ट कौन सा मैं रखना चाहता हूं, ठीक है ना, फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना चाहता हूं, इटैलिक रखना चाहता हूं, बोल्ड रखना चाहता हूं, साइज कितना बड़ा होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पे जो है जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सिलेक्ट टेक्स्ट होगा, देखिए अगर मैं यहां पे ऑन द इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करूं, ठीक है ना, फिर मैं Ctrl+D प्रेस करूं तो यहां पे अब मैं इसके साथ सेटिंग कर सकता हूं। देखिए इस तरह से ये मैंने रखा, फॉन्ट साइज बोल्ड रखा, तो साइज इतना 11-12 रखा। इसी तरह से यहां पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी सेटिंग कर सकते हैं किस तरह से क्या रखना होता है, उसके लिए Ctrl+D। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देखिए Ctrl+E। Ctrl+E सेंटर। देखिए इसके लिए मैं एक नए डॉक्यूमेंट पे आपको सिखाऊंगा। देखिए सपोज मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं,
देखिए आप देख सकते हो, मैं लिख रहा हूं यहां पे माई नेम इज जुनैद अहमद मीर, ठीक है ना, एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल JKP स्मार्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए, जब मैं लिख रहा हूं JKP स्मार्ट चैनल, मैं लिख रहा हूं ना, तो ये कहां से लिखना शुरू हो गया, यहां पे आप देख सकते हो, यहां से, यानी कि एंड पॉइंट से ही लिखना शुरू हो गया। अब अगर मैं Ctrl+E प्रेस करूं तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा, आप समझ रहे हो ना। देखिए जब आप मैं लिखूंगा JKP स्मार्ट तो सेंटर में, मैं सेंटर में आ गया। आप देख सकते हो माई नेम इज जुनैद अहमद मीर, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैं सेंटर में आ रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं Ctrl+E दोबारा से प्रेस करूं तो मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं वापस आ जाऊंगा अपने पोजीशन पे। इसी तरह से अगर मैं Ctrl+E प्रेस करूं तो मैं सेंटर में आ गया। तो आप समझ रहे हो कि सेंटर में आने के लिए Ctrl+E का यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पे सेंटर लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं हम Ctrl+F पे, तो फाइंड करने के लिए देखिए यहां पे, देखिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ है। अगर मुझे यहां पे ढूंढना है, सपोज मान लीजिए मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे उसमें कुछ ढूंढना है, तो आप देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, लास्ट में मैं यहां पे लिख के रखता हूं JKP स्मार्ट। अब मैं होम पे आ गया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है यहां पे कहां पे लिखा है JKP स्मार्ट। मेरे पास, आप सोच लीजिए मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट है, मैं यहां पे ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो मुझे ढूंढना है JKP स्मार्ट, मैं करूंगा Ctrl+F, मुझे फाइंड करना है। क्या मुझे फाइंड करना है, यहां पे मैं लिखूंगा JKP स्मार्ट, तो आप देखोगे मैं डायरेक्टली कहां पे आ जाऊंगा, JKP स्मार्ट पे आ जाऊंगा। तो ये जो है Ctrl+F का यूज होता है। इसके बाद देखिए Ctrl+G, गो टू। देखिए यहां पे अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट में हूं, यहां पे बहुत सारे पेज है, आप देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हो कितने पेज है, 2 of 2। यहां पे ये जो पॉइंटर है इसकी तरफ नजर डालो, 2 of 2, मेरे पास 2 पेज है, ठीक है ना, मेरे पास 2 पेज है। चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास कितने पेज आ गए, यहां पे आप देख सकते हो, मेरे पास यहां पे देखिए मेरे पास 10 पेज आ गए। और मैं किस पेज में हूं, मैं पहले पेज में हूं, फर्स्ट पेज में हूं, और मेरे पास 10 पेज हैं, ठीक है ना। तो मुझे डायरेक्टली जो है किस पेज में जाना है, जो 5वां पेज है या 10वां पेज है, मुझे उस पेज में जाना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, Ctrl+G, तो यहां पे देखिए एंटर पेज नंबर आ गया, यानी कि आपको कहां पे जाना है, गो टू, कहां पे जाना है, पेज में जाना है, सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, बुकमार्क में जाना है, कमेंट में जाना है, फुटनोट में जाना है, जहां पे आपको जाना होगा वहां पे आप यहां पे सिलेक्ट करोगे। मैं करूंगा पेज, मुझे पेज में जाना है, किस वाले पेज में, पेज नंबर 5, मैं यहां पे 5 लिखूंगा। गो टू पे प्रेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली आ गया किस पेज में, पेज नंबर 5 में मैं डायरेक्टली आ गया। ये जो है शॉर्टकट की है, इसी का यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं गो टू। इसके बाद देखिए Ctrl+H, रिप्लेस करने के लिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप प्रैक्टिकली ये बेसिक समझोगे ना तो आप हमेशा याद रख पाओगे, क्योंकि ये जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारे जो 2 क्लास आएंगे उसमें हम एडवांस लेवल के करेंगे MCQ बेस पे, लेकिन ये जो यहाँ पे आज की क्लास है बेसिक है, इसे समझ लो, इसे जो है प्रैक्टिकली समझ लो, आपके बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पे रिप्लेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास बहुत कुछ लिखा है, ठीक है ना, बहुत सारा लिखा है। तो मैं यहां कहूंगा जहां जहां पे भी, यहां पे आप देख सकते हो यू कैन यहां पे लिखा हुआ है, तो मुझे इसे रिप्लेस करना है, यानी कि बदलना है। यहां पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं कहूंगा मुझे इस टेक्स्ट में से यू कैन को बदलना है, तो मैं Ctrl+F करूंगा। तो जैसे मैं Ctrl+F करूंगा तो यहां पे देखिए इस तरह से रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। रिप्लेस का, सॉरी मैंने F किया, मुझे H करना है, Ctrl+H पे है, मैंने फाइंड किया, देखिए Ctrl+ कहां पे, H पे है हम, सॉरी H। तो जैसे ही मैं Ctrl+H करूंगा, देखिए मैंने Ctrl+H किया, तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन आया फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हो। मैं कहूंगा यू कैन, ठीक है ना, जहां जहां पे भी यू कैन लिखा हुआ है, जहां जहां पे भी यू कैन लिखा हुआ है मुझे फाइंड करना है, जहां जहां पे भी यू कैन लिखा हुआ है उससे मुझे रिप्लेस करना है, यानी कि बदलना है। यानी कि ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है, यहां
मैं कह रहा हूं इसको कि यहां पे जहां जहां पे भी यू कैन लिखा हुआ है मुझे उसे रिप्लेस करना है किसके साथ, जेकेपी स्मार्ट के साथ। तो वहां वहां पे जेकेपी स्मार्ट लिखना आना चाहिए, यानी कि जहां जहां पे भी रिप्लेस मुझे करना है यू कैन, उससे मुझे रिप्लेस करना है जेकेपी स्मार्ट से। इससे क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी यू कैन लिखा होगा वहां पे क्या आएगा, जेकेपी स्मार्ट आएगा। तो यहां पे अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये एक एक करके हो जाएगा, लेकिन मैं रिप्लेस ऑल पे प्रेस करूंगा तो यहां पे ओके करूंगा। तो यहां पे इस डॉक्यूमेंट में जितना भी मेरे पास लिखा होगा वहां पे जहां जहां पे भी यू कैन लिखा होगा वहां पे जेकेपी स्मार्ट आएगा। देखिए यहां पे भी जेकेपी स्मार्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे यू कैन लिखा था। यहां पे अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, देखिए यहां पे भी जेकेपी स्मार्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे यू कैन था। ठीक है ना, समझ गए अच्छी तरह से। अब अगर मैं दोबारा से रिप्लेस करना चाहूंगा, मैं Ctrl+H प्रेस कर रहा हूं, अब मुझे रिप्लेस करना है किसको, जेकेपी स्मार्ट को। मैं इसको कह रहा हूं जेकेपी स्मार्ट अब फाइंड करो, जहां जहां पे भी जेकेपी स्मार्ट है उससे रिप्लेस करो। किसके साथ रिप्लेस करना है, स्मार्ट स्माइल के साथ, XMARTSMILE। ठीक है ना, स्मार्ट स्माइल के साथ उसे रिप्लेस करना है। और स्मार्ट स्माइल क्या है, ये मेरी दूसरी चैनल है जहां पे मैं जॉब रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, XMARTSMILE। तो अब अगर मैं रिप्लेस ऑल पे करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी जेकेपी स्मार्ट लिखा था वहां पे क्या आएगा, वहां पे स्मार्ट स्माइल आ जाएगा। देखिए यहां पे भी स्मार्ट स्माइल आ गया, हर जगह जहां जहां पे जेकेपी स्मार्ट होगा वहां पे स्मार्ट स्माइल आएगा। तो ये है Ctrl+H का यूज, दैट मीन रिप्लेस करने का यूज। तो इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, Ctrl+I पर, यानी कि इटैलिक। किसी चीज को मुझे इटैलिक करना है। देखिए इटैलिक का मतलब क्या है, अगर यहां पे लिखा है स्मार्ट स्माइल, अगर मैं इसे बोल्ड करूंगा तो मैं Ctrl+B, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब इटैलिक अगर मैं करूंगा, देखिए Ctrl+I मैंने प्रेस किया तो इसका जो फॉन्ट है देखिए थोड़ा बहुत उल्टा हो गया, इसे कहते हैं इटैलिक फॉन्ट साइज, सॉरी इटैलिक फॉन्ट स्टाइल। तो ये जो है इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे अगर मैं आऊं, यहां पे देखिए यहां पे अगर मैं आऊं, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की पे Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए। देखिए जस्टिफाई का यूज क्या होता है, यहां पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूं, आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। देखिए जस्टिफाई का यूज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। आपको कुछ चेंज नजर आ रही है, देखिए अगर आप पहले नजर डालोगे, ये जो यहां पे लिखा हुआ है इस पे आप नजर डालो। अगर आप एंड पे नजर डालोगे ना, एंड पे देखिए यहां पे एंड पे क्या लिखा है, देखिए यहां पे ऑन द इंसर्ट टैब एंड आर यहां पे लिखा है। लेकिन अगर आप एंड की तरफ नजर डालोगे तो इसमें रिदम नहीं है, यानी कि यहां पे इक्वल नहीं है। लेकिन जब मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा उसके बाद Ctrl+J करूंगा तो देखिए लाइन जो है बराबर आ गई, यानी कि ये जो एक रिदम में रहेगा, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसकी लाइन जो है अच्छी तरह से आ जाएगा, बिखरा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि जितना एक डायरेक्शन में एक लाइन बन जाएगी, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। देखिए अगर मैं दोबारा से सिलेक्ट ऑल करूंगा और वापस जाऊंगा अपनी पोजीशन पे, तो देखिए अपनी पोजीशन कैसे, आप एंड की तरफ नजर डालें, यानी कि आपको बिखरा बिखरा नजर आएगा। ठीक है ना, बिखरा बिखरा टेक्स्ट जो लिखा है वो बिखरा बिखरा नजर आएगा। लेकिन जब मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा उसके बाद Ctrl+J करूंगा तो देखिए मतलब एक लाइन सी बन गई, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो यही है जस्टिफाई का यूज, समझ गए जस्टिफाई किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, दैट इज Ctrl+K। तो हाइपर लिंक, यानी कि किसी चीज को लिंक करने के लिए, अगर मुझे कवर पेज इसको लिंक करना है किसी और चीज के साथ, मैं Ctrl+K करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे कोई इमेज वगैरह इसके साथ अटैच करनी है तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अब मैं आपको ये भी सिखाऊं कि हाइपर लिंक क्या है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा वो भी सीरीज भी चलाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी। ठीक है ना, तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज Ctrl+L, लेफ्ट अलाइन। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, मैं यहां पे कुछ अगर लिख रहा हूं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूं। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, डू सब्सक्राइब
माय चैनल। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं। तो मेरी जो अलाइन है मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, सॉरी हाँ मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कंट्रोल प्लस एल अगर मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस आर अगर मैं प्रेस करूंगा, समझो अच्छी तरह से, कंट्रोल प्लस आर अगर मैं प्रेस करूंगा तो मैं, देखिए अगर मैं लिख रहा हूं मैं लेफ्ट साइड से आ गया, लेकिन अब मैंने कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया तो मेरा जो लिखना है कहां से आएगा, राइट साइड से, ठीक है ना, यानी कि मैं राइट साइड से लिख सकता हूं। दरअसल इसका यूज होता है उर्दू लिखने में। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए अब मुझे लेफ्ट साइड से लिखना है, मैं कंट्रोल प्लस एल करूंगा तो मैं लेफ्ट साइड से जो है आ जाऊंगा। माय नेम इज जुनैद अहमद मीर, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, सपोज मान लीजिए मुझे अब उर्दू में लिखना है, मेरा नाम जुनैद अहमद मीर है, तो मुझे कहां से लिखना है, मुझे राइट साइड से लिखना है ना, राइट साइड से। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस आर, तो यहां पे मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूं, उर्दू पे आ जाता हूं। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, मैं यहां पे उर्दू का फ्रंट रख लेता हूं, मुझे उर्दू लिखना भी आता है। देखिए मेरा नाम जुनैद अहमद मीर है, तो इस तरह से जो है उर्दू में लिखा जाता है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूं, इस तरह से उर्दू में लिखा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से जिसने कंप्यूटर नहीं सीखा है ना, तो प्लीज एंड प्लीज ग्रेजुएट होने से पहले पहले कंप्यूटर नॉलेज अपने अंदर डाल लो। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटर रहेगा कि आप जो है डिप्लोमा करो, दैट मीन DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप कहीं से भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप मतलब स्कूल कॉलेज में अपना कोई सब्जेक्ट मतलब ओमिट किया है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो दैट इज ऑल, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है ये कोर्स नहीं है, तो आज के ज़माने में ये कोर्स होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, दैट मीन DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिक भी आप कर सकते हो 6 महीने का, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डिप्लोमा ही करो। DCA कॉमनली सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है। तो एक महीने का, एक साल का ये कोर्स है, ठीक है ना, 1 साल का कोर्स है, इसमें बहुत कुछ आप सीखोगे। तो आप जो है इसे करना ना भूलें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है DCA, प्लस मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है 6 मंथ का, प्लस मैंने डिप्लोमा इन टाइपिंग किया है, तो मैंने टाइपिंग में भी डिप्लोमा किया है। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में माशाल्लाह मेरी अच्छी टाइपिंग है, उर्दू में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एवरेज में मैं कह सकता हूं कि पर मिनट 20 से 25 30 वर्ड्स में लिख सकता हूं उर्दू में। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, एवरेज में मेरी स्पीड जो है 70 वर्ड्स पर मिनट है, तो इंग्लिश में मेरी अच्छी खासी टाइपिंग है। लेकिन उर्दू पे भी फोकस कर रहा हूं, इंशाल्लाह विद इन ईयर उर्दू में भी मेरी टाइपिंग जो है 40-50 तक आ जाएगी। तो इसके बाद यहां पे अगर मैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आऊं, दैट इज कंट्रोल प्लस N। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए देखिए सिंपली इसका यूज जो है, अगर मैं यहां पे हूं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करना चाहता हूं, तो अगर मैं यहां पे ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां पे आप देख सकते हो कर्सर की तरफ नजर डालो तो यहां पे न्यू का ऑप्शन भी आएगा, देखिए न्यू। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो मैंने क्रिएट पे किया, यहां पे मेरे सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। लेकिन ऑप्शन के बजाय अगर मैं शॉर्टकट में जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूं, कंट्रोल प्लस N जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखिए मेरे सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। अगर मैं यहां पे कुछ लिख के रखूं, कंट्रोल प्लस N, देखिए नया डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। यही है यूज किसका, इस वाले शॉर्टकट की का। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस O, ओपन अदर डॉक्यूमेंट। देखिए यहां पे मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में हूं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, यहां पे देखिए, ठीक है ना, यहां पे इसमें से कोई डॉक्यूमेंट मुझे ओपन करना है, या यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शंस में भी ओपन है। तो जैसे मैं ओपन पे जाऊंगा, ओपन ऑप्शन में जाऊंगा, तो यहां पे मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे MS वर्ड के रिगार्डिंग, मैं उनको जो है ओपन कर सकता हूं। यहां पे आप देख सकते हो मैं उनको ओपन कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस O प्रेस करूं, ठीक है ना, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस O प्रेस करूंगा, यहां पे आप देखो अच्छी तरह से नजर डालो, कंट्रोल प्लस O मैंने प्रेस किया तो यहां पे डायरेक्टली में मैं उस ऑप्शन पे आ गया। यही है इसका यूज कंट्रोल प्लस O का। इसके बाद देखिए प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए देखिए डायरेक्टली अगर मुझे
यहाँ पे जो लिखा है मुझे इसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे जा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है ना, प्रिंट का ऑप्शन, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन शॉर्टकट की का यूज करके भी मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। दैट मीन मुझे Ctrl+P करना होगा और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ओके करूंगा, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की Ctrl+Q। तो यहाँ पे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ में हूं और मैं यहाँ पे करूंगा, शॉर्टकट की कौन सी थी, Ctrl+Q। देखिए मैं इस यहाँ पे हूं, Ctrl+Q जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है स्पेस आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगी। ये इस तरह से आप समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे शॉर्टकट की पे, दैट मीन Ctrl+R। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, राइट टेक्स्ट अलाइन एंड लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन मैंने आपको दिखा दिया है। Ctrl+S किसी फाइल को सेव करने के लिए। देखिए मेरे पास इस फाइल है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ एज ए PDF या एज ए डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जा सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं Ctrl+S करूंगा तो डायरेक्टली यहाँ पे इस ऑप्शन में आ जाऊंगा और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, Ctrl+T लेफ्ट इंडेंट। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं Ctrl+T, समझ रहे हो ना। देखिए इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे JKP स्मार्ट, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है ना। जब मैं Ctrl+T करूंगा प्रेस, देखना, देखिए Ctrl+T है, हाँ Ctrl+T। चलिए मैं थोड़ा बहुत और लिख के रख लेता हूं ताकि इसको, देखिए मैंने रैंडमली कुछ लिखा, ठीक है ना, मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूं। देखिए हम इस वाले डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। देखिए यानी कि यहां पे जो पैराग्राफ है इसको मैं कहां पे ले जा सकता हूं, इसको एडजस्ट कर सकता हूं अपने हिसाब से। देखिए यहां पे मैं इस पैराग्राफ के एंड पे आ जाता हूं। यहां पे मैं Ctrl+T प्रेस करूंगा। देखिए ये खिसक रहा है, लेफ्ट की तरफ खिसक रहा है, सॉरी राइट की तरफ। देखिए ठीक है ना, तो इसी का यूज होता है। तो ये इसका यूज हम दरअसल कब करते हैं, जब हमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करना होता है या कुछ इस तरह से PDF वगैरह बनानी होती है, तो तब जाके इन शॉर्टकट कीज का हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, दैट इज Ctrl+U। देखिए अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है ना, अंडरलाइन करने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखिए करंट डॉक्यूमेंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मुझे इसे बोल्ड करना है, मैं Ctrl+B करूंगा। अंडरलाइन करना है Ctrl+U, तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी, यानी कि अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी का यूज जो है किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए। मैंने आपको सिखाया था पेस्ट किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद Ctrl+W, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। देखिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में हूं, मुझे इसे क्लोज करना है, तो ऑप्शन पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे लास्ट में क्लोज लिखा हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा और ये बताएगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं करना है। अगर मुझे करना है मैं यस करूंगा, अगर नहीं करना है ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा जो मैंने लिखा था। तो अगर मैं शॉर्टकट की में करूंगा Ctrl+W, तो डायरेक्टली यहाँ पे हो गया। मैं कहूंगा नो, मुझे सेव नहीं करना है, तो यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। इसी तरह Ctrl+X, कट करने के लिए। देखिए यहाँ पे कट और कॉपी का यूज आप समझ लीजिए। देखिए मैं इस कवर पेज को कॉपी कर रहा हूं, मैंने Ctrl+C प्रेस किया। अदरवाइज मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहां से भी कॉपी कर सकता हूं, यहां से भी कॉपी कर सकता हूं, पेस्ट वगैरह यहां पे से भी कर सकता हूं। लेकिन शॉर्टकट की जो है मैंने Ctrl+ क्या किया, मैंने Ctrl+C किया और अब इसको मैं पेस्ट करना चाहूंगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे ये जो यूआर लिखा है यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं Ctrl+V करूंगा। तो देखिए ये कवर पेज यहाँ पे भी आ गया और ये कवर पेज यहां पे भी रहा, इसका मतलब है कॉपी। लेकिन अगर मैं Ctrl+X करूंगा तो वो वहां पे गायब हो गया। अब अगर मैं इसको यहां पे देखिए अदर के एंड में डालना चाहूंगा, Ctrl+V करूंगा तो यहां पे आ जाएगा, यानी कि यहां से ये परमानेंटली उठ जाएगा और यहां पे आ जाएगा, जहां पे हम डालना चाहेंगे वहां पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है कट। कॉपी का मतलब क्या होता है कि
जिसको हम कॉपी करेंगे वो वहां पे भी रहेगा और जहां पे हम डालना चाहेंगे वहां पे भी आ जाएगा। तो इसका यूज भी आपने समझ लिया। अब यहां पे देखिए रिडू का यूज, ठीक है ना, रिडू का यूज। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैंने यहां पे कुछ लिखा। रिडू और अंडू का यूज मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पे हम दो सीखेंगे। देखिए यहां पे हम रिडू भी सीखेंगे, कंट्रोल प्लस यहां पे वाई भी सीखेंगे, और अंडू कंट्रोल प्लस जेड भी हम सीखेंगे। अच्छी तरह से ध्यान रखो। देखिए मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना, मैंने ये लिखा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना, मैंने इसको बोल्ड किया, मैंने इसको अंडरलाइन किया, मैंने इसको इटैलिक किया, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडू आ जाएगा। देखिए समझिए मैंने क्या किया था, या पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। देखिए मैंने यहां पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड किया, तो ये यहां पे बोल्ड है, तो मेरा एक काम हो गया। अब मैं इसको वापस, यानी कि एक स्टेप वापस जाना चाहता हूं। देखिए मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा, यानी कि ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा जिस तरह से पहले था। अब मुझे दोबारा उसी पोजीशन में इसको लाना है, यानी कि रिडू करना है जिसमें ये पहले था। तो मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। समझ गए ना। अब मैं इसको इटैलिक भी कर रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा एक स्टेप पीछे हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड करूंगा एक और स्टेप पीछे हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो एक और स्टेप पीछे हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड करूंगा एक और स्टेप पीछे हो जाएगा। अब मुझे रिडू करना है, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा बोल्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा, इसी तरह से अपने अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आपने सीखा रिडू और अंडू का यूज। तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, दैट इज फंक्शन कीज। देखिए यहां पे देखिए जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा, देखिए मैंने F1 प्रेस किया तो यहां पे हेल्प बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया। मुझे जिस तरह की भी हेल्प चाहिए मैं यहां से हेल्प ले सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम F2 पे। तो F2 का जो है रिनेम करने के लिए, देखिए यहां पे मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं। देखिए यहां पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो देखिए यहां पे मैंने किसको सिलेक्ट किया, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे लिखा है सी वर्ड, ठीक है ना, सी वर्ड यहां पे लिखा है। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो जब मैं यहां पे F2 प्रेस करूंगा, या इसको मैं यहां पे ले लाता, ठीक है, F2 शॉर्टकट की क्या हमारी F2 की। देखिए मैं इसको रिनेम कर सकता हूं, ठीक है ना, या यहां पे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे अगर मैं डॉक्यूमेंट में हूं मैं F2 प्रेस करूं, या कहीं और पे यहां पे देखिए यहां पे मेरे पास ये फाइल है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले पे आ जाता हूं कंप्यूटर क्लास 4 में F2 प्रेस करूंगा। देखिए यहां पे रिनेम हो गया, ठीक है ना। मैं इसको रिनेम कर सकता हूं, अदरवाइज मैं यहां पे भी कर सकता हूं रिनेम, ठीक है ना, लेकिन मैं शॉर्ट में F2 का यूज करके यहां पे रिनेम हो गया। समझ गए ना अच्छी तरह से। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, दैट इज F3। तो F3 का यूज क्या होता है, देखिए ओपन सर्च बॉक्स इन इंटरनेट, तो यहां पे मैं इंटरनेट पे हूं, ठीक है ना। तो मैं F3 प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिए सर्च बॉक्स ओपन हो गया। तो मैं यहां पे कुछ भी सर्च कर सकता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कुछ भी सर्च कर सकता हूं। तो सर्च डायरेक्टली, अदरवाइज मैं यहां पे भी प्रेस कर सकता था, यहां पे भी कुछ लिख सकता था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली F3 प्रेस करूंगा, ठीक है ना, F3, तो जैसे मैंने प्रेस किया F3 था, हाँ F3 था। तो जैसे मैं F3 प्रेस करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे हाईलाइट हो रहा है, यहां पे जो है मैं डायरेक्टली सर्च बॉक्स ओपन कर सकता हूं। इसके बाद अगर मैं F4 पे आऊं, मैंने कहा ना F4 का कोई भी यूज नहीं है। F4 का यूज क्या है, इससे हम आल्ट के साथ यूज करते हैं। देखिए आल्ट प्लस F4 जैसे मैं प्रेस करूंगा यहां पे मुझे दिखाएगा क्या आप जो है अपने सिस्टम को
शट डाउन करना चाहते हो, या यहाँ पे स्लीप मोड में डालना चाहते हो, साइन आउट करना चाहते हो, या रिस्टार्ट करना चाहते हो, तो Alt+F4 का यूज जो है केवल और केवल स्विच ऑफ करने के लिए यूज नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्टार्ट करने के लिए भी यूज होता है, स्लीप मोड करने के लिए भी यूज होता है, शट डाउन करने के लिए भी यूज होता है। अब कॉमनली यहाँ पे Alt+F4 जो है बाय डिफॉल्ट जो है शट डाउन करने के ऑप्शन यहाँ पे आता है, इसलिए इसे जो है बाय डिफॉल्ट शट डाउन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अदरवाइज इसे रिस्टार्ट के लिए भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका यूज यही है। और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हो और वहां पे अगर आप Alt+F4 प्रेस करोगे तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद F5 पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में हूं, यहाँ पे मैं ऑप्शन के जरिए भी रिफ्रेश कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन का यूज करके मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ। देखिए F5 जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर जो है, मेरा सिस्टम जो है रिफ्रेश हो रहा है। तो इसका यूज करके भी मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। इसके बाद देखिए F6 यूज इट टू हाईलाइट द URL इन एड्रेस। देखिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हूं, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टी, तो मैंने सर्च किया तो मेरे सामने टी आ गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऊपर कर्सर की तरफ नजर डालो, यहाँ पे ये जो है लिखा है ना google.com/search, यहाँ पे जो है इसे कहते हैं URL। तो अगर मुझे इस URL को हाईलाइट करना है, ठीक है ना, इस URL को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं F6 प्रेस करूंगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे F6 प्रेस करूंगा वो URL हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। कभी कभार हमें URL को कॉपी करना पड़ता है या कुछ उसको करना पड़ता है, तो हम डायरेक्टली F6 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए F7, देखिए यहाँ पे अगर मैं MS वर्ड में हूं, यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर मिस्टेक वगैरह चेक करनी है, तो मैं F7 प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए F7 में प्रेस किया तो यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मतलब जो है मैं ग्रामर वगैरह चेक कर सकता हूँ, ग्रामर मिस्टेक वगैरह चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो है हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला कौन सा है, F10। तो F10 का यूज जो है एक्टिवेटिंग मेन्यू बार। देखिए ये जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, मुझे अगर इंसर्ट में जाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मैन्युअली जा सकता हूँ, इंसर्ट में जा सकता हूँ, पेज लेआउट में जा सकता हूँ, रेफरेंस में जा सकता हूँ, मेलिंग्स में जा सकता हूँ, रिव्यू में जा सकता हूँ, व्यू में जा सकता हूँ, या यहाँ पे 1 पेज 2 पेज जो भी मुझे करना होगा मैं मैन्युअली कर सकता हूँ, मैं माउस से कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे माउस का यूज नहीं करना होगा, मुझे कीबोर्ड से ही माउस का काम लेना होगा, तो पहले मैं F10 प्रेस करूंगा। देखना जैसे मैं F10 प्रेस करूंगा, देखिए मैंने F10 प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ चेंज आई, हाँ आई। यहाँ पे F लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे S लिखा है। तो मैं डायरेक्टली अब काम कर सकता हूँ किससे, अपने कीबोर्ड से मैं माउस का काम कर सकता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पे माउस से काम नहीं करना है। अगर मुझे पेज लेआउट में जाना है, मैं P प्रेस करूंगा तो मैं पेज लेआउट में पहुंचूंगा। अगर मुझे मार्जिन में जाना है तो मैं M प्रेस करूंगा तो मैं मार्जिन में आ जाऊंगा। इसी तरह से जो हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कस्टम मार्जिन में जाना है, मुझे A प्रेस करना है तो मैं कस्टम मार्जिन में आ जाऊंगा। इसी तरह से मैं जो है माउस का यूज जो है कीबोर्ड से भी कर सकता हूं। तो यही इसी का काम है, यानी कि F10 मुझे प्रेस करना है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि माउस हाईलाइट हो जाता है, उसका हम काम ले सकते हैं। इसके बाद देखिए F11 का यूज किसके लिए होता है, यूज टू चेंज द स्क्रीन। हाँ देखिए अगर मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं तो मैं F11 प्रेस कर रहा हूं। देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है, ये जूम इन हो गया, मुझे अब जूम आउट करना है तो देखिए मुझे फुल स्क्रीन में लाना है, मैं F11 प्रेस कर रहा हूं, फुल स्क्रीन में आ गया। वापस मुझे अपनी नॉर्मल स्क्रीन में ले जाना है, F11 मैंने दोबारा से प्रेस किया, वापस चला गया। तो ये इसी का यूज है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए F12 का यूज किसके लिए होता है, ओपन एज सेव एज। देखिए यहां पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको ऑप्शन में जाऊं और यहां पे सेव करूं तो यही डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन यहां पे सेव एज का ऑप्शन भी है, जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो यही डॉक्यूमेंट सेव होगा, लेकिन मैं इसे किसी और नाम से भी सेव कर सकता हूं, यानी कि इसी की कॉपी में सेव कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं F12 प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली सेव एज का यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट में F12 से सेव एज उसे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज और जिनको मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया ताकि आप आइंदा कभी भी ना भूलो। तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी बेसिक शॉर्टकट कीज थी, दरअसल ये सब आप सब लोगों को पता है, लेकिन
बीच बीच में आप भूल जाते हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली दिखाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। और ये जो बेसिक शॉर्टकट कीज है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो है 2 क्लासेस आएंगी किस पे, शॉर्टकट कीज। मैंने पहले भी कहा आज का क्लास बेसिक था, हर एक को पता होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था मैंने प्रैक्टिकली दिखाया। अब यहाँ पे हम 2 क्लासेस लेंगे किस पे, शॉर्टकट कीज पे। इंशाल्लाह उसमें हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, उन 2 क्लास में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सारे के सारे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ये जो कुछ बेसिक थे A to Z, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब उन 2 क्लास में हम ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज जो है अच्छी तरह से, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है उनका हम एक जो है अच्छी तरह से टेस्ट लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आपको बताता चलूं कि प्ले लिस्ट चेक करना ना भूले, वहां पे बहुत सारी मॉडल पेपर की सीरीज आपको मिल जाएगी, 100 मार्क्स, ठीक है ना। जीके प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज मिल जाएगी, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ल्यूशन जीके की सीरीज मिल जाएगी, बहुत कुछ वहां पे मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले। और इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के। तो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इसको देखना ना भूले, इंपॉर्टेंट वीडियो, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें।